हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बेटे एक बात बताती हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा समझ लेंगे तो आप हर क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पलर का है, चाहे वो एलिमेंट का है, चाहे वो क्वेश्चन RD शर्मा का है, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो बातें मैं आपको बताती हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिए, समझिए। क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है और एक स्पोर्ट फील्ड है हमारा, ये हमारा है सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स, इसमें दो हमारे, एक तो सोनिया और एक रवि, दो बच्चे हैं और ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लेते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे 18 मिनट सोनिया लेती है एक चक्कर लगाने में और जो रवि है वो लेता है 12 मिनट। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? हालांकि हमारा इस यहाँ स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक चक्कर को पूरा जो करेगा, रवि की स्पीड ज़्यादा है, तभी तो वो एक चक्कर को 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा और सोनिया उसको 18 मिनट लेगी। अब देखिए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो वो यहां से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में भी वो स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में भी स्टार्ट करते हैं एंड गो सेम डायरेक्शन। यस, आफ्टर हाउ मैनी टाइम, कितने टाइम के बाद विल दे मीट अगेन, वो दोबारा, क्योंकि एक मान लो रवि, सोनिया चल रही है तो वो 18 मिनट लेगी जब चलेगी, तो वो थोड़ा, और रवि लेगा 12 मिनट। तो रवि की स्पीड ज्यादा है तो रवि यहां से चलने लगेगा, तो मान लो वो यहां पहुंचता है, सोनिया चलती है तो मान लो सोनिया यहां पहुंचती है। तो वो कह रहा है कि कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद जो है वो दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे, दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसके लिए देखो बेटा, इसको सोचने का एक तरीका है। मान लो जो सोनिया है, मान लो सोनिया है वो लेती है 18 मिनट और जो रवि है वो लेता है बेटा 12 मिनट। तो आप देखो कि क्या वो दोनों जब एक इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे तो क्या 18 मिनट से कम टाइम में मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 मिनट में तो वो एक चक्कर पूरा कर रही है, जबकि रवि क्या है, उससे काफी फास्ट चल रहा है, आगे चल रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो 18 मिनट में दोबारा मिल जाए। तो ये एक बहुत ही आपका सोचने का एक पॉइंट है कि 18 मिनट में नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम HCF तो इसका फाइंड आउट नहीं करेंगे। यहाँ से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM का। जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि इसका LCM फाइंड आउट करेंगे, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। चलो, आपको ये तो पता चल गया कि हम इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM निकालते हैं फटाफट। अभी आप देखिए, LCM निकालते हैं किसका। अभी तो हम ऐसे निकाल लेते हैं 18 का और 12 का। 2 9 जा, 2 6 जा, और फिर बेटे 3 से 3 9 जा, 3 2 जा, ये हमारा हो गया 36। मतलब 36 मिनट बाद वो इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो एक तो आपको ये उसने पूछा है, ये आपने बता दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि जब वो दोबारा एक पॉइंट पर मिलेंगे तो सोनिया कितने राउंड लगा चुकी होगी और रवि कितने राउंड लगा चुका होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं बोर्ड में, कई बार बेस्ड NCERT होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा के पूछ लेते हैं। तो क्योंकि 36 मिनट बाद वो मिलेंगे, 36 मिनट बाद, तो 36 मिनट में सोनिया कितने राउंड लगा चुकी होगी? वो लगा चुकी होगी 3 राउंड। और रवि कितने चक्कर लगा चुका होगा? ये 2 राउंड और ये 3 राउंड।
मतलब जब सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी उस समय रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद वो दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब ये भी पूछ ले आपसे कि मान लो उन्होंने भाई 1 बजे चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो कितने टाइम बाद, तीसरी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता कि वो कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे या स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे। मान लो 1 बजे शुरू किया तो 1 आप 1:36 पर वो दोनों फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये तो थी आपकी समझने वाली बात। यदि ये समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, वेरी इजी। और आप इसी तरह के कोई भी चाहे क्वेश्चन हो, आप किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप उसको इजीली कर पाते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा, सॉल्व बहुत ज़्यादा इजी है, अब आपको समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया। आपकी मर्जी है, आप ये लिखना चाहें 2 ड्राइव 1 राउंड तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। 18 मिनट, 18 मिनट्स लेती है। और टाइम टेकन बाय रवि कितना लेता है? 12 मिनट लेता है बेटे। ठीक है, तो अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम इसका एलसीएम क्यों निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, to meet again at the starting point, at the starting point we find the LCM किस का, 18 और 12 का। तो चलिए हमें आता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ओरली बना लेंगे। यह बन जाएगा 2 × 3 × 3, ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 to the power 2, और हमारा हो जाएगा 12, 2 × 2 × 3, 2 to the power 2 और 3 to the power 1। अब देखिए, अब हमें पता है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट होती है वो ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं ईच प्राइम फैक्टर की। ये आप लिखना चाहें ना तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा एलसीएम लिख सकते हैं। आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor, of each prime factor। अब और थोड़ा अच्छे तरीके से करना चाहिए, बाकी आप इसका लिख दीजिए। एलसीएम हमने बहुत बार कर लिया है, आता है। पहले 2 उठाएंगे 2 की पावर 2, और फिर हम उठाएंगे 3 to the power 2। ये हमारा हो जाएगा 4 × 9, और ये हमारा हो जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।